बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर कि एक्चुअल डिवीजन मीन आपने इनको तकसीम नहीं करना बेटा, जो डिवीजन वाला प्रोसीजर है ना वो नहीं करना, आपने सिंपली बताना है, ठीक है ना। यानी कि लीगली कहते हैं कि ज़ुबानी बताना है आपने कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है बेटा। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे पता चला सकते हैं बेटा। अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो फिर वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, और नंबर में कोई और प्राइम नंबर आ जाए बेटा, नंबर की कंडीशन है, अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बेटा। ये 2 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 कोई और नंबर आ जाए तो फिर बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो बेटा देखें, सबसे पहले लिखा हो 13/8, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है बेटा। इसके डिवाइड में क्या है 8। मैंने कहा था कि 2 और 5 आ जाए तो फिर टर्मिनेटिंग है, अगर इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए फिर नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा। जो 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 8 खुद कोई और नंबर है, 8 खुद इवन नंबर है बेटा, नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, लेकिन वो 8 जो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि चूँकि इसके डिवाइड में प्राइम नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। मैं टर्मिनेटिंग इधर लिख देता हूँ, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल टर्मिनेट डेसिमल क्यों है, अगर मैं एक रीज़न आपको बताता हूँ, बिकॉज देयर इज 8 इन इट्स डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा पड़ा 7/25। अब देखो 7/25 आ रहा है। अब मुझे क्या पता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, मैं कैसे करूँगा। देखो बेटा, इसके डिवाइड में है 25। अब बेटा 25 भी एक बेटा आपके पास ये कंपोजिट नंबर है, या इसके अलावा कह लो कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, या ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कोई ना कोई ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कंडीशन यही लिखनी है बिकॉज देयर इज 25 इन इट्स डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बिकॉज 25 इज इन इट्स इज 25 इन इट्स डिनोमिनेटर, कि इसके डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ 8/3। अब देखेंगे बेटा 3 जो क्या है, 3 प्राइम नंबर है। अब उसने कहा था 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर आए तो फिर वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है बेटा। ये 2 भी नहीं है, ये 5 भी नहीं है, 2 और 5 के अलावा ये आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं लिख दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ऑफ 3 इन इट्स डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और 3 आपके पास प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा। इससे नेक्स्ट लिखा 5/11। अब 11 भी आपके पास प्राइम नंबर है, और सेकंड का एक प्राइम नंबर हो, उसके अलावा कि 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड में आ जाए तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो बेटा ये देखो 2 और 5 के अलावा ये आ रहा है 11 है, तो आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग, because of 11 in its डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 11 आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है बेटा। ये मैंने 4 पार्ट्स किए हैं, इसके बेटा और भी कुछ पार्ट्स हैं, देखें ये पहले 4 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, आगे बेटा ये 5, 6, 7, 8 ये वाले पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एक्सप्रेस फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बेटा कुछ रैशनल नंबर दिए हुए वगैरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करो। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है बेटा, आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने
के बाद आपने इसका कोई ना कोई एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो बेटा कैसे करोगे, अब ये वजह जो टू को अंदर रख लोगे बेटा, 100 पे डिवाइड करोगे, ठीक है। देखो 100 को 2 से डिवाइड किया तो वो नहीं हो सकता, 2 छोटा है, 0 लगाएंगे इधर तो इधर पॉइंट आ जाएगा। फिर बेटा 20 भी छोटा है तो इधर 0 लगाएंगे तो इधर भी एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी आ जाएगा 100, तो 100 को बेटा 2 से किया तो 100 2 ज़ा 200, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि 2/100 इज इक्वल टू 0.02। तो बेटा ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में कोई ना कोई आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 27/20, ठीक है। 27/20 लिखा है, ऐसे ही करेंगे बेटा। 27 को आप डिवाइड में अंदर रख लोगे और 20 से आप डिवाइड करोगे, तो बेटा देखो 21 ज़ा 20, ठीक है, 7 बचेंगे। अब 7 बेटा 20 से छोटा है, इधर 0 लगाएंगे तो इधर आपके पास पॉइंट आ जाएगा, तो 23 ज़ा 60 आ जाएगा। इधर से बेटा आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 बचे। अब 10 छोटा है 20 से, इधर 0 लगाएंगे तो 25 ज़ा 100, ठीक है। ऐसे बेटा आपने एग्जैक्ट आंसर निकालने हैं, तो आपके पास आ जाएगा 20 को 27 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, लिख दोगे 27/20 इज इक्वल टू 1.37, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आपने ऐसे ही जो और भी पार्ट्स, काफ़ी पार्ट्स हैं बेटा, क्योंकि आपको डिवीजन आती है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ये आपका होमवर्क है। ईजी है क्वेश्चन बेटा, करने की कोशिश करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन आपको दोबारा सेंड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।